पत्थर देकर कहता है कि इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बनवा दो। ये काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बदले तुमको जो चाहिए वो मिलेगा और साथ ही साथ 100 सोने की मोहरें दी जाएगी। ये सुनकर कारीगर बहुत खुश हो जाता है। उसने अपनी सभी वस्तुओं को लेकर काम शुरू कर दिया। अब वो उस पत्थर को तोड़ने लगा जिससे वो उसकी अच्छी सी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोट मारे। करता रहा पर वो पत्थर टूट नहीं रहा। अंत में एक चोट मारकर वो कहता है, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे जब इतनी चोट खाने पर भी पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। वो उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और कहता है इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो किसी भी हाल में मूर्ति बनवानी थी, राजा का हुक्म जो था। मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरे एक साधारण कारीगर के पास जाता है। जैसे ही उस कारीगर ने एक चोट मारी और वो पत्थर टूट गया तो वो उसकी मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बनाकर उसने मंत्री को दे दी। मंत्री ने उसे मोहरें दे दी। अब वो मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था कि अगर उस पहले वाले कारीगर ने एक अंतिम प्रयास भी किया होता तो ये सोने की मोहरें उसकी होती। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ये शायद मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत में ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं। पर असलियत में आपको बस एक बार और करने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत और करने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस और रखने की जरूरत है। शायद जिस वक्त उस काम को छोड़ रहे हो उसकी अगली ही बार वो काम हो जाए, पर हम उसे छोड़ देते हैं, अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपनी जीत को छोड़ देते हैं। आपको पता है थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब सक्सेसफुली बनाने से पहले 9,999 टाइम्स अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स करे। बहुत ही बड़ा नंबर है ये। फिर भी जब वो सक्सेसफुल रहे और उनसे पूछा गया कि इतनी बार हारने पर भी वो मायूस नहीं हुए, उन्होंने हार नहीं मानी, अपना काम नहीं छोड़ा, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया,